डे 1 ऑफ रिवाइजिंग रैंडम मेडिकल टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि हमारा जब हार्ट है वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में कहीं कहीं फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम सबसे पहले याद करते हैं सिम्टम्स। अगर हमारा राइट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो जेवीपी रेज्ड होगा और सारे सिस्टमिक चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि हिपेटोमेगाली। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करता है तो ईसीडब्ल्यूपी रेज्ड होगा और हमारे सारे लंग्स में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, एल लेफ्ट इज एल और लंग्स भी एल। ठीक है, तो लंग्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो लेफ्ट। अब जो सीएचएफ है वो दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। आज हम एक्यूट की बात करने वाले हैं। एक्यूट में बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो कोई भी कंपनसेशन नहीं कर रहा है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है और बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, हमें उस फ्लूइड को निकालना है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग आइनोट्रॉप्स को यूज करते हैं। आइनोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा अगोनिस्ट, क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में होते हैं वो हार्ट रेट को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें हम लोग चार चीजें याद करते हैं, डोपामिन, डोब्यूटामिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनिल। ठीक है, फिर दूसरा आता है पीडीई इनहिबिटर्स। पीडीई इनहिबिटर्स क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि एक ही नाम है जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डायूरेटिक्स, क्योंकि हमें जो फ्लूइड है उसको रिमूव करना है बॉडी में से। तो डायूरेटिक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है लूप और एक थायजाइड। जो थायजाइड होता है वो वीक होता है और लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी में नहीं देते, उसको हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। और जो लूप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है। इमरजेंसी में हम लोग लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर एक्यूट सी